हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू करते हैं, उनके सेशंस को शुरू करते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बैकएंड लैंग्वेज है जो बहुत ही पॉपुलर है। अभी भी मार्केट में उसकी वैल्यू है। बड़े सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि पीएचपी, जावा, डॉट नेट। आजकल मर्न आया हुआ है, मोंगोडीबी, नोड जेएस जो है वो भी, उसका जो सेटअप है वो भी हम पढ़ेंगे। बट आज इस वीडियो में, इस सेशंस में हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू करेंगे। तो हम w3schools.com से हम इसको पढ़ेंगे। ये एक रेफरेंस है, वेबसाइट, जिसमें बड़े सारे लैंग्वेजेस और डेटाबेसेस को पढ़ाया जाता है। तो हम इसका रेफरेंस लेके हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो जावा का, अगर आप मेन मेनू से जाएंगे तो जावा होम में ये शुरू किया उसने इंट्रोडक्शन। तो जावा इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज यूज्ड टू डेवलप मोबाइल एप्स, वेब एप्स, डेस्कटॉप एप्स, गेम्स एंड मच मोर। तो वो कह रहा है कि जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मोबाइल एप्स को भी हम बना सकते हैं उससे, वेब एप्स, वेबसाइट्स को भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जैसे मतलब खुद जो लैपटॉप के अंदर जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं उनको भी बना सकते हैं, गेम्स भी बना सकते हैं, और सारे प्रोग्रामिंग जो भी हम काम कर सकते हैं, जो भी हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। जैसे कि गेम्स हो गया, कोई भी वेब एप्लीकेशन हो गया, किसी भी बिजनेस डोमेन में, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो ट्रेवल हो, किसी भी बिजनेस डोमेन में हम इसको, जावा को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं एक उसका एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल अभी शुरू किया है। ये ऐसे करके हम इसको, जैसे ये पब्लिक क्लास है तो यहाँ पे क्लासेस चलती हैं और ऑब्जेक्ट्स उनके बनते हैं। तो पब्लिक क्लास मेन, तो मेन एक जो मेन ऑब्जेक्ट क्लास है, जो क्लास है मेन क्लास, उसको हम शुरू करते हैं और उसके अंदर एक मेन स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग है। जो फंक्शन इसका कॉल होता है यहाँ से वो शुरू होता है मेन फंक्शन से, जिसके अंदर हम कई स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं। अभी उसने स्टेटमेंट डाला है, सिस्टम आउटपुट प्रिंट इन हेलो वर्ल्ड। तो बड़े मतलब पीएचपी के अंदर हम इको यूज करते हैं, या हम डॉट नेट के अंदर और कोई स्टेटमेंट यूज करते हैं। यहाँ पे अगर किसी स्ट्रिंग को हमने डिस्प्ले करना है उसके अंदर, एचटीएमएल के अंदर, तो हम इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन करके हम इसके अंदर जो स्ट्रिंग डालेंगे वो हमारे को डिस्प्ले हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर या किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर। तो ऐसे करके देखो, अभी इसने एक पब्लिक क्लास बनाया, मेन क्लास, उसके अंदर वॉइड ये मेन फंक्शन बनाया जिसके अंदर एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट है, और उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन। तो उसके अंदर जो हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन है, ये खुद जावा के एप्लीकेशंस के अंदर जावा का इन बिल्ट मेथड है। और उसके जो प्रिंट इन मेथड है, उसके अंदर हम उसको यूज करके हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करते हैं। तो इसका आउटपुट जो हो गया, हेलो वर्ल्ड हो गया। तो ये सिस्टम खुद सिस्टम का लाइब्रेरी है जिसके अंदर प्रिंट इन एक फंक्शन है जो उसको हम यूज कर रहे हैं, जो जावा का खुद का है। एक एक करके हम उसको जाएंगे, आगे पढ़ेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन थी जावा की। अब आगे इसका हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। व्हाट इज जावा? जावा इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड इन 1995। तो 1995 में ये जावा क्रिएट हुआ था। इट इज ओन्ड बाय ओरेकल। तो ओरेकल कंपनी जो है उसकी, ये मतलब उसने बनाया हुआ है। एंड मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेस रन ऑन जावा। तो ये डिवाइसेस जो हैं, जैसे कि लैपटॉप्स हैं या कोई भी मोबाइल ऐप्स हैं, मोबाइल्स हैं या डिवाइसेस, जो भी जितने भी डिवाइसेस हैं, 3 बिलियन डिवाइसेस रन ऑन जावा। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको 3 बिलियन डिवाइसेस यूज करते हैं अभी के लिए। It is used for mobile app applications, Android apps, desktop applications, web servers, application servers, games, database connections and much more. तो वो कह रहा है कि आप जावा को मोबाइल ऐप बनाने के लिए यूज कर सकते हो जो एंड्रॉयड के लिए है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो, वेबसाइट एप्लीकेशंस बना सकते हो, सर्वर्स में भी काम आता है जावा, गेम्स बनाने में भी काम आता है, डेटाबेस कनेक्शंस में भी काम आता है। तो डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए जावा को यूज करते हैं।
वाई यूज जावा, क्यों हम जावा यूज करेंगे? जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो आप तो जानते हैं कि विंडोज़ है, आप मैक मशीन है, लिनक्स है, रेस्पबेरी है, और बड़े सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जावा सबको सपोर्ट करता है, मतलब कहने की बात है कि वो विंडोज़ के ऊपर भी रन हो जाता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कोई एक आप वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे जावा के ऊपर, तो वो विंडोज के ऊपर भी रन करेगा, मैक मशीन के ऊपर भी रन करेगा, लिनक्स के ऊपर भी रन करेगा। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को वो सपोर्ट करता है। इसका ये मतलब है कि कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन नहीं करते, पर जावा जो है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। तो सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इट हैज़ अ लार्ज डिमांड इन द करंट जॉब मार्केट। तो इधर जॉब मिलने के भी आसानी होगी आपको, क्योंकि बड़ी सारी कंपनीज जावा के ऊपर काम करते हैं, जावा यूज़ करके एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जॉब मिलने में। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज़। तो वो कह रहा है जावा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सिंपल है, और जल्दी उसको आप सीख सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। इट इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री। तो ओपन सोर्स है, मतलब कहने की बात है कि इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है तो आप उसको देख सकते हो उसके अंदर क्या है, और वो फ्री है। इट इज़ सिक्योर, फास्ट एंड पावरफुल। तो वो सिक्योर भी है, मतलब ज़्यादातर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सिक्योर ही होती हैं, बट ये ज़्यादा मतलब कंपैटिबल है, क्यों हैकर्स वगैरह इसको हैक नहीं कर पाते। और वो फास्ट भी है और पावरफुल भी है। तो फास्ट का मतलब ये है कि एक वेबसाइट अगर बनाओगे, वेब एप्लीकेशन बनाओगे, तो उसको अगर आप रन करोगे तो वो बहुत फास्टली आ जाएगा आपके ब्राउज़र के अंदर, और वो फास्ट रन होगा। ऐसी पावरफुल है कि हर एक काम वो कर सकता है। इट हैज़ ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डेवलपर्स। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप इंटरनेट में जाकर उसको सर्च कर सकते हो, एरर्स को, या किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि बड़े सारे डेवलपर्स उसको यूज़ करते हैं। और एक कम्युनिटी बनी हुई है, और बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट में। अगर अगर आपको प्रॉब्लम आई तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप। हर एक इंटरनेट में ग्रुप्स बने हुए हैं, और उसके अंदर आप कम्युनिटीज बनी हुई हैं, तो उसके अंदर आप उसको क्वेश्चन को रेज कर सकते हो, और कोई आंसर दे सकता है उसे। Java is an object-oriented language which gives a clear structure to programs and allows code to be reused, lowering development costs. तो वो क्या कह रहा है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को हम बाद में एक पूरे डिटेल में जाएंगे कि क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब क्लासेस बनते हैं, और क्लास के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। और इसका जो कोड है हम रीयूज कर सकते हैं। कोड को रीयूज करने के लिए वैसे तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ये काम कर सकते हैं, बट यहाँ पे जावा में इजी बन जाता है इसको रीयूज करना। रीयूज का मतलब होता है एक एप्लीकेशन में, एक अगर आपने कोई लॉगिन पेज बनाया, तो लॉगिन पेज तो हर जगह पे एप्लीकेशन में आपको यूज कर सकते हो। तो आप उसको एक कॉमन टाइप ऑफ कोड बनाओ कि वो आपने अगर एक एप्लीकेशन में उसको यूज़ किया, तो दूसरे एप्लीकेशन में भी उसको रीयूज़ कर सकते हो। तो ऐसे करके बड़े सारे कोड्स हैं, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बड़े सारे कॉमन चीज़ें हैं जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ की जाती हैं, जो हर एक वेबसाइट में यूज़ की जाती हैं। तो वो आप कॉमन कॉमन बनाओ कि उसको दोबारा दोबारा लिखने की ज़रूरत ना पड़े आपको। तो उसको सिर्फ आप एक जगह बनाओ और उसको रीयूज़ करो। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाएगा, और दूसरा मतलब टेस्टिंग भी इजी हो जाएगी, और बड़ी इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हो, टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी बचेगी। As Java is close to C++ and C Sharp, it makes it easy for programmers to switch to Java or vice versa. तो वो कह रहा है कि जावा क्योंकि बहुत नज़दीक है सी प्लस प्लस और सी शार्प से, सिमिलैरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत इजी है कि जो एक डेवलपर है जिसको सी प्लस प्लस आता हो या सी शार्प आता हो, वो स्विच कर सकता है जावा में। या मतलब जावा जिसको आती हो वो स्विच कर सकता है सी प्लस प्लस और सी शार्प में। तो बड़ी इजीली वो स्विच कर सकता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन थी जावा के बारे में। अब जावा गेट स्टार्टेड में हम इसके बारे में देखते हैं कि वो कैसे हो। तो जावा को पहले इंस्टॉल कैसे करें,
वो इसमें समझाया गया है। सम पीसी माइट हैव और जावा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो ये कह रहा है कि कई लैपटॉप्स जो नए हैं, हो सकता है पहले से ही पीसी इंस्टॉल्ड हो, जावा इंस्टॉल्ड हो आपके लैपटॉप में। कैसे उसको चेक करोगे? तो चेक करने के लिए आप इसको कमांड सीएमडी में जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे, ऐसे लिखोगे जावा और एक स्पेस हाइफन वर्जन। तो ऐसे करके अगर आपको कोई इस तरह का मैसेज आया कि उसका जावा का वर्जन 11.0.1 है, और ऐसे करके कुछ मैसेजेस आए, तो इसका मतलब है कि आपके लैपटॉप के ऊपर पहले से जावा इंस्टॉल्ड है, तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको मैसेज नहीं आया, तो मतलब एक आया कि नॉट फाउंड या नॉट रिकॉग्नाइज्ड आया, एरर आया, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए अगर आपको विंडोज़ में जाना है, तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज कैन बी फाउंड इन कंट्रोल पैनल। तो इधर जाकर आप एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। क्लिक ऑन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बटन अंडर द एडवांस टैब, देन सिलेक्ट द पाथ वेरिएबल इन सिस्टम वेरिएबल्स एंड क्लिक ऑन द एडिट बटन। तो ये अगले सेशन में हम इसको देखेंगे कैसे है ये पूरा, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उसको बताया कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है जावा को। तो अगले जो सेशन है उसमें हम इसको डिटेल में जाएंगे और इंस्टॉल करेंगे। अब जब इंस्टॉल हो गया तो क्या करना चाहिए? अब क्विक स्टार्ट इन जावा, एवरी एप्लीकेशन बिगिंस विद अ क्लास नेम एंड दैट क्लास मस्ट मैच द फाइल नेम। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इन जावा एवरी एप्लीकेशन बिकम्स विद अ क्लास नेम। तो क्लास जो बनती है, ये जो आपकी फाइल का नाम है मेन डॉट जावा, इधर एक्सटेंशन उसका जावा बनता है। पीएचपी में डॉट पीएचपी बनता है, डॉट नेट में डॉट एएसपी या डॉट नेट बनता है, यहाँ पे जावा में जावा बनता है। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो जावा होगा, JAVA। अब इधर फाइल का नाम मेन है, जो फाइल का नाम है वही आपका जो मेन क्लास है उसका भी नाम मेन होना चाहिए, जो ये सेम होना चाहिए नाम। मेन इधर लिखा है तो इधर मेन, एबीसी लिखा है यहाँ पे एबीसी ये होना चाहिए। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है इन जावा एवरी एप्लीकेशन बिगन्स विद द क्लास नेम, ये जो क्लास का नाम है, एंड दैट क्लास मस्ट मैच द फाइल नेम। तो ये फाइल का नाम है, आप इस फाइल को इसके साथ मैच करना चाहिए। ये जो नाम है यहाँ पे क्लास का नाम भी एक जैसा होना चाहिए। Let's create our first Java file called main.java, which can be done in any text editor like Notepad. तो आप Notepad में भी इसको बना सकते हैं, या Edit Plus या कोई भी एक एडिटर है उसके अंदर आप इसको लिख सकते हैं, कोड को लिख सकते हैं। The file should contain a hello world message which is written in the following code। तो ऐसे करके हमने अभी पढ़ा था, ये एक क्लास उसने बनाई है। अब देखो क्लास कैसे बनती है, पब्लिक क्लास लिखते हैं, ये पब्लिक क्लास लिखना पड़ता है, यहाँ पे प्राइवेट भी लिखते हैं, बट शुरू में आपको अभी बाद में हम पढ़ाएंगे कि पब्लिक और प्राइवेट का क्या मतलब है। तो यहाँ पे अब ये जान लीजिए कि ये पहला एप्लीकेशन आपका बना है जिसके अंदर एक क्लास बनी है, पब्लिक क्लास, उसका क्लास का नाम है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन है, यहाँ पे एक और इसका मेथड बना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर उसके मेन के अंदर ये ब्रैकेट ओपन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट है जैसे हमने कुछ प्रिंट आउट निकालना है, मतलब डिस्प्ले करना है इसको, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एक इनबिल्ट जावा का लाइब्रेरी है सिस्टम, उसके अंदर एक और सब लाइब्रेरी है, इसके अंदर ये मेथड है, जिस मेथड के यूज करने से यहाँ पे जो भी कुछ लिखोगे वो आउटपुट आपको दे देगा। तो इधर हमने पहले भी देखा था, अभी भी हम ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो इधर उसने ये बनाया, इधर इसका आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड, तो जो इधर लिखोगे वो ही आ जाएगा। तो ये है इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, हम इसको अब यहाँ पे भी वो लिख रहा है डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कोड अबव। तो कह रहा है कि क्योंकि पहला एप्लीकेशन है तो आप इसको हो सकता है नहीं समझ पाओ, बट आगे जाके हम एक एक करके पढ़ेंगे तो इसको हम देख लेंगे कैसे है, इजी टू यूज है। तो यहाँ पे अगर आप इसको चलाना है, अब यहाँ पे तो हमने ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लिया, बट अगर आपने जावा के अंदर डायरेक्ट जावा से हमने चलाना है, तो विंडोज के अंदर सीएमडी करके, सीएमडी जब आ जाएगा यहाँ पे, जब आप जावा को इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे
आपको जब चलाना हो तो जावा सी करके मेन एक स्पेस मेन डॉट जावा जो फाइल का नाम है इसको आप चलाओगे तो यहाँ पे आपका चल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ द सेव कोड इन नोटपैड। तो आपको फाइल जो है वो आपको ऐसे करके नोटपैड में ऐसे करके सेव करना पड़ेगा। अगर बिना एक्सटेंशन के सेव करोगे तो जो डिफॉल्ट नोटपैड है वो आपको .txt सेव कर देगा। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो जावा का कोड है इसका एक्सटेंशन होना चाहिए जावा। तो आपको वहां पे फाइल का नाम सेव एज जब करोगे वहां पे एक्सटेंशन भी डालना पड़ेगा। अब जब आप इसको यूज करना है तो ओपन कमांड प्रॉम्प्ट सीएमडी करके आप विंडोज में जाओगे, सीएमडी करोगे तो सीएमडी करने से ब्लैक एक विंडो आ जाएगा जिसके अंदर आप इधर लिखोगे JVAC एक स्पेस मेन डॉट जावा। तो यहाँ से ये चल जाएगा, चलेगा, एंटर मारोगे। अगर आपका जावा इंस्टॉल्ड है तो वो आपको यहाँ पे जो भी इसका चलाएगा और हेलो वर्ल्ड इसमें डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले कर। तो अगर आप इसको भी चला सकते हो। दिस विल कंपाइल योर कोड। If there are no errors in the code, the command prompt will take you to the next line. Now type java main। तो वो कह रहा है कि इससे आप इसको कंपाइल कर सकते हो और फिर उसके बाद जावा को चलाकर मेन को चला देना तो आउटपुट आपका हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। तो CMD करके आप जावा से जा सकते हो। अब नेक्स्ट है जावा सिंटैक्स। तो सिंटैक्स एक एक करके देख लेते हैं सिंटैक्स क्या है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी क्रिएटेड अ जावा फाइल कॉल्ड main.java and we use the following code to print hello world to the screen। तो यहाँ पे वही सिंटैक्स बता रहा है, एक एक करके हम इसको जान लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहली लाइन, एवरी लाइन ऑफ द कोड दैट रन्स इन जावा मस्ट बी इनसाइड अ क्लास। तो कोई भी अगर आपका जावा कोड है तो मेन क्लास से आप इसके अंदर लिखोगे। विदाउट दिस पब्लिक क्लास मेन इसको आप नहीं लिखोगे, नहीं चलेगा इसका। तो उसके ऊपर इन अवर एग्जांपल वी नेम द क्लास मेन। तो हमने इसका नाम मेन रखा। हम एबीसी भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम। तो माई माई क्लास करके रख सकते हैं, कुछ भी कोई भी नाम हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका कोड है इसका नाम उसने रखा मेन। अ क्लास शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एन अपर केस फर्स्ट लेटर। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे जरूरी है कि जो फर्स्ट नेम है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अपर केस होना चाहिए। छोटा छोटा मतलब स्मॉल कैरेक्टर्स में नहीं हम कर सकते इसको। मेन को अगर ABC लिखा है तो ए उसका फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। नोट जावा इज केस सेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव है जावा। अगर आप क्लास को सी को छोटा लिखोगे तो अगर एक और क्लास को लिखा कहीं और पे तो वो सी को अगर बड़ा लिखा तो उन दोनों को आपस में नहीं पहचानेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अब जैसे कि ये माई क्लास देखो ऐसे लिखा हुआ है, माई में M और C कैप्स में है, यहाँ पे सारे स्मॉल में है। तो ये डिफरेंट, दोनों चीजें डिफरेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। द नेम ऑफ जावा फाइल मस्ट मैच विद द क्लास नेम। तो यहाँ पे ये मेन इधर लिखा हुआ है जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। जो ये फाइल का नाम है उसका जो नाम है वो नाम सेम होना चाहिए। यहाँ पे नेम और यहाँ पे क्लास का नाम सेम होना चाहिए। अगर आपने माई क्लास लिखा तो इधर भी माई क्लास होना चाहिए सर। फिर द नेम ऑफ द, हाँ, when saving the file save it using the class name and add .java to the end of the file। तो वही है कि हमने इसको फाइल का नाम सेम होना चाहिए और इसका एक्सटेंशन जावा होना चाहिए। To run the example above on the computer, make sure the Java is properly installed। तो वो वही कह रहा है कि जावा आपकी पहले से होनी चाहिए इंस्टॉल्ड, तभी आप इसको रन कर सकते हो। अब एक और उसके अंदर जो मेन मेथड है, अब एक तो मेन क्लास है और एक अंदर हमने उसने मेन मेथड रखा है। तो मेन मेथड भी जरूरी है उसके अंदर डालना। तो मेन मेथड क्या है वो उसको समझा रहा है। द मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड मेथड इज रिक्वायर्ड एंड यू विल सी इट इन एवरी प्रोग्राम जावा प्रोग्राम। तो इसमें आप हर एक प्रोग्राम जो भी बनाते हैं उसके अंदर मेन जरूरी है। जो पहला मेथड है उसको मेन करके लिखते हैं, स्ट्रिंग करके आर्गुमेंट्स करके ऐसे लिखते हैं। एनी कोड इनसाइड द मेन मेथड विल बी एक्सिक्यूटेड। डोंट वरी अबाउट द कीवर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर मेन। यू विल गेट टू नो
them bit by bit while reading this tutorial। तो वो कह रहा है कि अभी चिंता मत करो कि ये क्या है, स्ट्रिंग, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज क्या है, आर्गुमेंट्स क्या हैं, बाद में हम एक एक करके इसको देखेंगे। तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के भी समझा रहा है कि ये क्या है। इनसाइड द मेन मेथड वी यूज द प्रिंट लाइन मेथड टू प्रिंट अ लाइन टू ऑफ टेक्स्ट टू द स्क्रीन। तो हम ये प्रिंट मेथड को यूज करते हैं, वो इनबिल्ट है, जावा का इनबिल्ट मेथड है, जिसको हम यूज करके जो भी कुछ उसके अंदर लिखा है वो डिस्प्ले हो जाएगा हमारी स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज दिखना जरूरी है। जैसे कि ये मेथड को यूज किया, अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज को किया, इधर इसके बीच में हमने स्टेटमेंट्स डाले। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है, आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, इंस्टॉल करेंगे जावा को और आगे बढ़ेंगे। इस सेशन का ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था जावा का, और नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल्स में जाएंगे। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स डालना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना। और अगर कोई भी आपको रजिस्टर करना हो हमारे कोर्सेज के अंदर, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स के अंदर 8810571940 या 9818387955 पे। थैंक यू वेरी मच।